ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 9 से 13। हम आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय दिन रात काम करते रहे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दीख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम लोग भी बाहर से लोगों को धार्मिक दीख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ये गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए। में शांति आ जाए। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों बेचकर को दे दो गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। तब आकर मेरा अनुसरण करो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 16। पद संख्या 16। क्या आप नहीं जानते क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप में निवास करता है। हालेलुया। 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 प्रियजनों, संत पौलुस हमें समझाता है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी सुंदरता के साथ उसे बनाया, सजाया और संवारा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। प्रभु नहीं चाहता कि उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाए। प्रभु यीशु हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन पवित्रताई में बीते और हम सभी लोग परमेश्वर की आशीष के पात्र बन जाएं। इसलिए प्रभु यीशु हमसे ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परफेक्शन हो, परंतु वो चाहता है कि हम प्रयास करते रहें, हमारी कोशिश जारी रहे, उसके वचनों को सुनकर उन पर चलने की हमारी कोशिश जारी रहे। इसलिए प्रभु यीशु ये चाहता था कि हम पवित्रताई का जीवन जीते हुए अपने मन, अपनी आत्मा और शरीर तीनों को पवित्र रखें और ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। परंतु जब उन्होंने देखा कि शास्त्रियों और फरीसियों का आचरण किस तरह का है, वो दिखावे की बातों पर, बाह्य आडंबरों पर अधिक ध्यान देते, तो इसलिए उनके मुख से ये कठोर शब्द निकलते हैं और वह उन्हें पुती हुई कब्रों की संज्ञा दे देते हैं। पुती हुई कब्रों का हाल प्यारे भाइयों और बहनों हम भली भांति जानते हैं। उसके अंदर सड़ी गली लाश जिसमें से बदबू आती है, जिसमें केवल सूखी हड्डियां पड़ी रहती हैं, प्रभु यीशु इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और शास्त्रियों और फरीसियों के ढोंग की तुलना इन कब्रों से करता है और कहता है कि तुम ऊपर से सुंदर दिख पड़ते हो, लेकिन तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है, तुम्हारे विचार परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हैं। तुम ना तो स्वयं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते, ना दूसरों को करने देते हो। तुम उनके लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर देते हो। तुमने अपने हाथ में वो कुंजियां लेकर रखी हैं और तुम आशीष के उन दरवाजों को खुलने नहीं देते हो। प्रियजनों, प्रभु यीशु ये चाहता था कि हमारे जीवन की पवित्रता, सादगी और भक्ति और धार्मिकता, ये चारों बातें बनी रहें और हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते रहें। इसलिए यीशु ने चाहा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम अपना जीवन पवित्र करें और अपने को पवित्र बनाए रखें।
जैसा कि योशुआ नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। लेकिन यहूदी, शास्त्री और फरीसी इस पवित्रता से बहुत दूर थे। इसलिए प्रभु उन्हें चेतावनी देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 23 में पिछले 2 दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने 7 बार शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कार किया। उनके पाखंड और ढोंग के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया। पाप में जीवन से बुरा पाखंड है। पाप में जीवन से ज्यादा बुरा ढोंग है। और प्रभु यीशु ये नहीं चाहता कि उसके भक्त, विश्वासी, बिलीवर्स 2 तरीके की जिंदगी जिए। उनके जीवन में डुप्लिसिटी का कोई स्थान नहीं है। विश्वासी के जीवन में डुप्लिसिटी का कोई स्थान नहीं है। उसके अंदर नकलीपन का कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्रियजनों, आज का वचन हमसे बताता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। पहले पाठ में हमने सुना, थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए संत पौलुस लोगों को बताता है कि हम आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय दिन रात काम में लगे रहते थे, दिन रात मेहनत करते रहते थे। और हमने यही प्रयास किया कि आप लोग इस वचन को सुने और समझें। हमने आप लोगों पर कोई ऐसा भार नहीं डाला जिससे कि आपको कष्ट कष्ट हो, परंतु विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा है, ये आप जानते हैं। ये आप लोग ये भी जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते रहते हैं। और यही आज प्रभु का दास भी आप लोगों से गुजारिश करता है कि हम जो ये वचन सुन रहे हैं, इस वचन को आत्मसात करें और प्रभु के वचन की शिक्षा को ग्रहण करें। जैसा कि उसने कहा कि तुम फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से सावधान रहो। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 5 पद संख्या 7 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाओ, जिससे कि आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। हर विश्वासी के जीवन में इस बात का आभास होना चाहिए, उसे ये ज्ञात रहना चाहिए कि मसीह उनके लिए पास्का का मेमना बन गया, वो बलित हो गया और उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर करके हम लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, आज्ञा पालन का, प्रेम का, क्षमाशीलता का, सेवा का और दूसरों के पैर धोने का उदाहरण उन्होंने हमें प्रस्तुत किया है। इसलिए आज प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये कहता है कि मैं तुम पर जल छिड़कूंगा, पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25। तो प्रभु को ये अधिकार लेने दें। प्रियजनों, अपने परिवारों पर, संतानों, बच्चों और अपने कामकाज, अपनी नौकरी और अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने गुप्त जीवन पर ईश्वर को अधिकार दे दें, ताकि वो आप लोगों को पवित्र करे। क्योंकि वचन फिर से हमें याद दिला रहा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से वह प्राप्त हुआ है। आपका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं,
केवल परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। इसलिए वचन ये कहता है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो, झूठ से बचे रहो, असत्य से बचे रहो, पाखंड से बचे रहो, ढोंग से बचे रहो। ईसा का मनोभाव धारण करके आप उसके नक्शे कदम पर चलना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। प्रभु के वचन की शिक्षा को ग्रहण करना। तमाम भाई और बहन जो प्रभु की शिक्षा से बहुत ज्यादा दूर हैं, वे अपने जीवन में दिन रात कष्ट महसूस करते हैं। प्रभु यीशु ये कहता है कि तुम एक नया स्वभाव धारण कर लो। वचन कहता है कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में कि एक नया स्वभाव आप लोग धारण करें और ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते। संत पौलुस लिखता है आप लोग पवित्र बने रहें, ईसा का मनोभाव धारण करें। आप नई सृष्टि हैं, जितनों ने उसको जान लिया वो नई सृष्टि हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते, हम उसकी चालों को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, विश्वासियों को पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और आप लोग, वचन कहता है, पवित्रता की साधना करते रहें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने पाखंड, दिखावे और प्रभु प्रभु कहने के कारण ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से ही वह उस राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 16 में हम पढ़ते हैं कि आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बन जाएं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संत पौलुस लिखता है आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 प्रभु का वचन कहता है नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो, और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का वचन हमें पाखंड छोड़कर, ढोंग छोड़कर पवित्रता की साधना करने के लिए बुलाता है, ईसा के मनोभावों को अपनाने के लिए बुलाता है। हम अपने जीवन में उन बातों को खोजने का प्रयास करें जो हमारे धार्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं, जो अविश्वास के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए हैं। आज उन बातों के लिए तौबा करें, गुनाहों के लिए माफी मांगें, और इस वचन को और जितने भी वचन दोहराए गए हैं उनके द्वारा प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त अपने सिरों को झुकाइए, विश्वास के साथ प्रभु की दया की याचना करते जाएं।
वो आप लोगों को आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, दयालु पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, तेरे वचन हमारे जीवन में आशीष और अभिषेक प्रदान करें। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने जीवन में पवित्रता की साधना करने की सहायता प्रदान कर। हमारे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकले, हम अपने जीवन में तेरे वचनों को आत्मसात करते जाएं। हर लंपटता से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से दूर रहें। अपने शरीर, आत्मा, हृदय को पवित्र रखें, जिससे तू हमारे जीवन में हमें दुगना मसा प्रदान करे। हे प्रभु, तूने हम लोगों को खरीदा, हमारे लिए तूने लहू की कीमत अदा की। आज तेरे बच्चों पर दया कर, जिन्होंने वचन सुना है। इनके परिवारों में, इनके खेत खलियानों, मार्गों में, दफ्तरों में, यात्रा में इनकी सहायता करने की कृपा कर। तेरा वचन इनका मार्गदर्शन करता रहे। इन्होंने जो भी मांगा उसमें तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जिन घरों में लोग बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, जो अर्धांग रोगी हैं, लकवे से पीड़ित हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर और उन्हें अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, इनके परिवारों में शांति बनी रहे। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, जैसे मूसा ने अपने हाथों को उठाया, प्रायश्चित करते हुए इजरायलियों के लिए क्षमा की याचना की, आज तेरे बच्चों के लिए तेरा ये दास इस वक्त प्रार्थना करता है। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घरों के चारों ओर लगाने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले और अपनी योजना और आशीष हमारे जीवन में पूरी कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।